आज अपनी नसीहत के वास्ते इमसाल की किताब निकालेंगे और गौर से आपने खुदावंद का कलाम सुनना है। फिर हम बाकी काम भी करेंगे और जो हमारी आज बहनें आई हैं हम उनको इज्जत देंगे और जो कुछ उनके लिए रखा हुआ है वो भी उन तक हम पहुँचाएंगे। तो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से इस्तिश्ना की किताब उसका 15वां बाब निकालेंगे। तो इस्तिश्ना की किताब का 15वां बाब निकालेंगे। आज के मौका की मुनासबत से चंद बातें जो हैं और मैं आज अपनी बेवा बहनों को भी पैगाम खुदा के कलाम में से देना चाहता हूँ। आपकी भी है, लेकिन खुदावंद के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उनके लिए खुदा किस तरह के दरवाजे खोलता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में 15वें बाब में और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलस कौन होता है? गरीब हो, तो तू अपने उस मुफलस भाई की तरफ से ना तो अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को जो चीज़ उसे दरकार हो उसके लिए ज़रूर फराक दस्ती से उसे कर्ज देना। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद ने शरीयत में यह हुक्म दिया था कि तेरे भाइयों में से अगर कोई मुफलस हो, गरीब हो, तो खुदा का कलाम कहता है उससे अपनी नजरें नहीं चुराना, बल्कि तू उसको जो कुछ तुझसे दरकार है उसे क्या करना? देना। और खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि अपनी मुट्ठी क्या नहीं करना? बंद नहीं करना, बल्कि लिखे फराक दस्ती से उसे क्या करना? दे देना, ताकि खुदावंद उसकी भी ज़रूरत क्या करे? पूरी करे। ये शरीयत पे क्या था? हुक्म था कि खुदावंद ने ये काम। इसको जब हम ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं, चंद हवाला जात पढ़ूंगा फिर मैं जो है उसकी तरफ हम आएंगे। ज़बूर 41 में खुदा का बंदा को ये मुकाशफा मिला और लिखा हुआ है बीमारी में फरियाद। 41 ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का क्या रखता है? ख्याल रखता है। क्या खुदा का कलाम कहता है? जो गरीब का खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। तो गरीबों का ख्याल रखने का क्या फायदा है? खुदा मुसीबत के वक्त, अगर मुसीबत आ भी जाए, बीमारी आ जाए, क्योंकि ऊपर बीमारी का जिक्र है, तंगी आ जाए, तो कैसे टल जाती है? गरीबों का ख्याल करने से। बाइबल कहती है कि मुबारक, पहले तो वो मुबारक है जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदा मुसीबत के वक्त क्या करेगा? उसे खुदावंद उसे महफूज रखेगा, यानी हिफाजत भी उसकी करेगा, और वो ज़मीन पर मुबारक होगा। वो जीता रखेगा और वो क्या रखेगा? मुबारक होगा, और तू उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़ेगा। मतलब दुश्मन भी ऐसे शख्स की तरफ नजर नहीं कर सकते जो लोग खुदावंद की हुजूरी में गरीबों का क्या रखते हैं? ख्याल रखते हैं। और बाइबल में खास इसके लिए तालीम दी गई है। अगर आप इमसाल की किताब का 22वां बाब पढ़ें तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है इस बात के बारे में? खुदावंद का कलाम ये कहते हैं कि जब आप 22वां बाब पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम ये कहता है, 22वें बाब की 9वीं आयत पढ़ रहा हूं, लिखा है जो नेक नजर है बरकत पाएगा,
क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। क्यों बरकत पाएगा? वो रोटी उसकी है, लेकिन किन को देता है? वो मस्कीनों को, गरीबों को अपनी रोटी में से क्या करता है? बाज लोग ये कहते हैं ना भी ये रोटी मेरी है, मेरे जो गई है, लेकिन जो अपनी रोटी में से गरीबों को देता है, बाइबल कहती है वो क्या पाएगा? बरकत पाएगा। और ऐसा शख्स जो ऐसे वक्त में गरीब शख्स का ख्याल रखता है, क्या उसकी रोटी कम हो जाएगी? रोटी की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि खुदा देने वाले को, इसी किताब के अंदर 28वें बाब में लिखा हुआ है, उसकी 27वीं आयत पढ़े, इमसाल की किताब, उसका 28वां बाब 27वीं आयत में लिखा है, जो मस्कीनों को देता है मुताज ना होगा। क्या ना होगा? जो मस्कीनों को देता है क्या ना होगा? मुताज ना होगा। फिर क्या होगा? जो आंख चराता है, क्या लिखा है? वो क्या होगा? बहुत मलऊन होगा। यानी रोटी उसके पास है, वो दे सकता है, उसके पास खुदा ने ये वसाइल दिए हैं, लेकिन वो नहीं देता। बाइबल उसको भी मलाउन कहती है। मलाउन क्या होता है? लानती। तो बहुत दफा हम कोई गुनाह ना भी करें, कोई हमसे गलती ना भी हो, हमने झूठ नहीं बोला, हमने कोई ज़िनाकारी नहीं की, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई बड़ा कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अपनी आंख ऐसे वक्त में गरीब शख्स से चरा लेना, यानी ऐसे वक्त से उसकी मदद आप कर सकते हैं, आपने नहीं की, तो बाइबल क्या कहती है? मलाउन। सख्त कलाम है। मैं सिर्फ आज आयात पढ़ रहा हूँ, तशरीह नहीं अभी कर रहा, क्योंकि टाइम बहुत है, हमने और भी काम जो है वो करने हैं। एक और आयत पढ़ेंगे, 19वां बाब, उसकी 17 आयत। इमसाल 19वें बाब, उसकी 17 आयत क्या कहती है? लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है। मस्कीन किसको कहते हैं? आप बोलते ही नहीं। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? जो मस्कीनों पर क्या करता है? रहम करता है, खुदावन को कर्ज देता है। क्या आयत है जी? जो मस्कीनों पर क्या करता है? रहम करता है, वो खुदा को क्या देता है? फिर खुदा के बारे में ये लिखा हुआ है, खुदा किसी का कर्जदार नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुदावन को देंगे, किसी गरीब को देंगे, खुदा उसे कर्ज समझेगा और खुदा उसे 100 गुना बढ़ाकर आपकी झोली में डाल देगा। आमीन। तो इसका क्या मतलब है? खुदा के कलाम में हम क्या पढ़ रहे हैं? जो मस्कीनों पर रहम करता है, खुदावन को क्या करता है? वो अपनी नेकी का क्या पाएगा? बदला पाएगा। तो जो खुदावन की हजूरी में ऐसे वक्त में अपनी रोटी में से, अपनी कमाई में से और अपना जो कुछ है उनके लिए करते हैं, खुदावन का कलाम कहता है वो खुदा को क्या देता है? कर्ज देता है। और खुदावन ऐसे शख्स पर खुश होता है जो ऐसे वक्त में गरीबों का ख्याल रखते हैं। 21वें बाब की 13वीं आयत पढ़ेंगे। 21वें बाब की 13वीं आयत पे लिखा है, जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान वो आ भी ना करेगा, कोई ना। इसका मतलब है कि गरीब से आंख चराना आपकी दुआओं को भी इफेक्ट करती। लिखा है कि वो जब कोई गरीब आपसे फरियाद कर रहा है, रो रहा है आपके आगे, आप उसकी फरियाद नहीं सुन रहे, और जब वो आप फरियाद करेंगे तो खुदा भी आपकी क्या नहीं करेगा? नहीं सुनेगा। तो दुआओं में ताकत कैसे बढ़ती है? ऐसे वक्त में गरीबों का ख्याल करने से आपकी दुआओं के अंदर भी जोर आ जाता है। 14वें बाब की 31वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है,
मस्कीन पर जुल्म करने वाला। कौन जी? क्या करता है? खालिक की क्या करता है? नाहित करता है, यानी बेइज्जत करता है। आप किसी शख्स को जो कमजोर है, वो इस ताकत में नहीं है कि आपका मुकाबला कर सके, आप उसको दबाते जाएं दबाते जाएं। पता है कि इन्हें अगो की कहना है, किसकी तहीन हो रही है? खुदा की। कार किसी जो है कमजोर शख्स पर जुल्म है, लेकिन कौन बेइज्जत क्यों हो रहा है? खुदा की बेइज्जती हो रही है। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है? खुदावंद का कलाम कहता है, पूरी आयत पढ़िए, क्या लिखा है? मस्कीन पर जुल्म करने वाला मालिक की अहानत करता है, हाँ जी, लेकिन उसकी ताजीम करने वाला मोहताजों पर रहम करता है। यानी जो खुदा की इज्जत करेगा करता है, उसकी इज्जत की निशानी क्या होगी? उसकी निशानी ये होगी कि वो गरीबों पर क्या करेगा? रहम करेगा। तो आपने मिलकर मुझे कहना है, आपने खुदा की इज्जत की एक निशानी क्या है? क्या करना? जो शख्स गरीबों पर रहम करेगा, वो अपने खुदा की क्या करेगा? इज्जत करेगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है, कलाम कहता है, जो मेरी इज्जत करेगा, खुदावंद कहता है, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी क्या करूंगा? इज्जत करूंगा, यानी मैं बरकत दूंगा, मैं उसको बढ़ाऊंगा, मैं उसे तरक्की दूंगा, वो आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। इसीलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आए, यीशु मसीह दुनिया में आए, अब मैं नए ड्रामे की तरफ आ रहा हूं। यीशु मसीह दुनिया में आए तो लूका की इंजील में सबसे पहले जो उन्होंने आयत पढ़ी, जिंदगी में यीशु मसीह ने सबसे पहले जो है हैकल में गए और उन्होंने वो चौथा बाब लूका की इंजील लिखा है, 16वीं आयत से पढ़े। देखो, पहला कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला, छोड़ दो, ये बदबूएं निकलती रहती हैं, अभी निकल जाएगी ये, उसको छोड़ो, आप ध्यान कलाम की तरफ कर। लिखा है 16वीं आयत चौथे बाब की लूका की, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में और पढ़ने को खड़ा हुआ, और यशायाह नबी की किताब उसको, और उसने वो मुकाम निकाला जहां पर खुदा का रूह उसने मुझे जोर से उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। सबसे पहले यीशु मसीह के मुंह से क्या अल्फाज निकले? किन के लिए? गरीबों को खुशखबरी देने के लिए आए। ऐसे यीशु जो गरीबों के लिए, जिसका दिल खुला हुआ है, वो सब गरीबों से मोहब्बत करता है। पहले अल्फाज उसके क्या निकले? हाँ जी, किसको? आमतौर पर गरीबों को यह शिकवा होता है, क्या? मुझे कोई पूछता नहीं, मेरा कोई ख्याल नहीं करता, मेरे साथ नहीं कोई रहता, मुझे इग्नोर करता है, मुझे रद्द करता है। यह हर गरीब शख्स की क्या होती है? कहानी होती है। और गरीब शख्स शिकवों से भरा हुआ होता है। लेकिन आइयो मेरी बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं इन तमाम बेवा बहनों को, एक शख्स आपका ख्याल रखने वाला है, और उसका क्या नाम है? उसने सबसे पहला जो हवाला निकाला, वो क्या निकाला है? वो भूलेगा है? वो भूल सकता है? ते मैं तुहानू अज एक मशवरा देना चाहता छू, लोकां वाल नजर रखोगे, किसी खादम ते नजर रखोगे ते मायूस हो जाओगे। किथे नजर रखो? जोर ना है ते यसू ना दोस्ती कर लो, चर्चा ना जोड़ जो, चर्चा दे अंदर आया करो, दुआवां करया करो। मेरी बहनों, बेवा बहनों, चर्च के अंदर आया करो, दुआएं किया करो। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, खुदावंद आपकी एक एक जरूरत पूरी करेगा।
आप बहुत दफा लोगों के दरवाजे नोक करते हैं, पर लोगों ने कुछ नहीं करना। बाइबल च एक बेवा का जिक्र है, आओ उस बेवा नू पढ़िए। क्या ये बेवा है? काश मेरा दिल करता है आज ये बेवाएं बहनें ऐसी हो जाएं। कलाम में लिखा है, लूका की इंजील 2 बाब 36वीं आयत में लिखा है, और आशर के कबीले में से, किसके? हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। कभी कभी नबिया होती है जो नबूवत करती है, उसके भी खामद की डेथ हो गई। बड़े बड़े रास्तबाजों के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कहता है? वो उम्र रसीदा थी। उम्र रसीदा का क्या मतलब? बूढ़ी हो गई थी, और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 बरस एक शोहर के साथ गुजारे थे। शादी कितनी साल? उम्र कितनी? 84 बरस से बेवा, 84 ईयर। क्या? कितने सालों से? शोहर के साथ कितने साल गुजारे? तो कितने साल? तो 84 बरस से वो बेवा थी। लेकिन वो एक खूबी सी लिखा है, वो हैकल से जुदा ना होती थी। पैगाम क्या है? बेवाएं तो होती हैं, ये तो खुदावंद अपनी मर्जी है उसकी, लेकिन मुबारक वो बेवाएं हैं जो हैकल के साथ जुड़ी रहती है। कलाम में लिखा है, ये शिकवों से भर सकती थी। 7 साल जिदी शादी नहीं होए हुए तो बेवा कितनी उम्र दी होएगी? जवान बेवा। हाले का है भाई जी, कल से वो पंजाबी चाहते ने जुमा जुमा, यानी 7 साल एवं। तो 7 साल उसकी शादी नहीं होएगी तो उसका शोहर की डेथ हो गई। लेकिन ओदे बाद इस बेवा ने, खुदा का कलाम कहता है, अपना दिल किसके साथ जोड़ लिया? खुदा के साथ। 84 बरस से बेवा थी, और कलाम कहता है हैकल से जुदा। आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, कौन सी ऐसी बेवा है जो हैकल के साथ जुड़ी रहेगी? अगर वो जुड़ी रहेगी, वो मोहताज नहीं होगी, उसको मांगना नहीं किसी से पड़ेगा, उसका यहोवा खुदा आसमानों से आसमान खोल देगा। आमीन। क्यों खोल देगा? क्योंकि वो हैकल के साथ क्या की हुई है? जुड़ी हुई है, और उसने अपना दिल किसके साथ लगा लिया हुआ है? कितने बरस से? ये नहीं मतलब कि कोई बेवा हो जाए तो फिर वो चर्च छाड़ दे। कई लोग ऐसा हादसा होता है तो फिर चर्च की कर देने। ये कितनी देर से हैकल में आ रही थी? जोर से जरा बोल ले, कितने? तो फिर इनू दीदार भी हासिल होया। किदा? ना सिर्फ ये हैकल में आती थी, बल्कि बाइबल कहती है ये दिन रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत करती थी। कादे ना इबादत कर दी सी? दुआ और रोज़े के साथ। आज दी को बेवा होंगी उन्हें एवं ओदे अगे रो, ओदे अगे रो, रोयो ओदे अगे रो। तो मैं क्या की रोन का फायदा? इन्हें तेन की करने? इन्होंने ये कहना ये तो मंगदी ही रही यार। की कहना? की कहना? लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि आप मांगते रहेंगे, वो मांगने वालों को देता है। उसने तो खुद कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो ऐसा शख्स जो जेड़ा कहता है मंगो, बाकी सारे की आंदे ने मंगण वाले वाली दरवाजा बंद कर देंगे ने, लेकिन एक दरवाजा हमेशा खुलिया रहिंदा है। और केड़ा है? खुदा दा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। इसका मतलब मंगना किदे को चाहिए? खुदावंद से मांगना चाहिए, उससे मांगना चाहिए। वो मांगने वाले को क्या करता है? देता है। इसलिए बेवा की बाइबल मुकद्दस में बड़ी कदरों मंज़िलत है। अब मैं बहुत से हवाला जात तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कलाम में ये लिखा है खरूज की किताब में, तो बेवा और यतीम को दुख ना देना। क्या लिखा हुआ है? बेवा और यतीम को दुख ना दे। अगर वो मेरे हुजूर फरियाद करेगी तो मेरा कहर तुम पर क्या करेगा?
ਇਹਦਾ मतलब बेवां दी दुआवां च बड़ी पावर जो। मेरा कहर उन पर क्या करेगा, और मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। बाइबल में खरूज की किताब के 22वें बाब की 22वें आयत घर जाकर पढ़ लेना कि तू किसी गरीब को, बेवा को, यतीम को क्या ना देना, दुख ना देना, अगर तू देगा। इसलिए बाइबल में कुछ बेवाएं बड़ी मशहूर है। एक तो ये बेवा मशहूर है, एक एलिया कुड्डा वड्डा नबी ते भेजा कि देखो है भाई, किसी ऐसे बंदे को भेज जिदे को पैसा है, उन्होंने किदे को भेजा ते अगे बेवा का भी दिल खुला। कलाम कहता है गो वो बेवा है, उसने एक ही रोटी का वो घट है, उन्हें वो पकाना ते खा के मर जाना। देखो बेवा का दिल खुला। एलिया ने जाके उसको मंग ली रोटी, और कलाम कहता उन्हें की कर दिता। उन्हें भी ये नहीं किया भी मैं नहीं देना, उसने भी रोटी पका के उन्होंने दे दी ते मटका पर फिर खुदा दे खादम दे मुंह चो कलाम निकलिया, और कलाम ये निकला अब ये मटका कभी खाली ना होगी और तेल की कुप्पी कभी खाली ना होगी। ਇਹਦਾ मतलब है ये बेवा को असी इस ये भी बेवा सी, पर ये बेवा सिर्फ की नहीं सी, इसका तल्लुक किसके साथ था, खुदा के साथ। इसने इतने बड़े नबी को पाला, बल्कि अगर आप पढ़ें तो ये पूरे खानदान को पालती रही। पूरे इलाके में काल कहत, किसी को कुछ भी नहीं। तेनू काल कहत का ना पता है तो ये समझ लो कि पूरे जो है उस वक्त के उसमें इलाके में वहां पर कोरोना की जी, कोरोना कानू कुछ भी ना तो की सी उन्हें को सारे लोग। अच्छा कभी बेवा के घर वाल भी लोग आए ने सानू दे, पर यह बेवा बाइबल च ऐसी बेवा है जिदे वाल सारा खानदान भज आउंदा सी, साडे लिए भी रोटी दे, सानू भी सालन दे, सानू भी तेल दे, साडे लिए भी कुछ कर। इसलिए ये बेवा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हुई, क्योंकि उसने खुदावंद को अव्वल दर्जा दिया। आज मैसेज ये है कि अगर आप में से कोई बहन ये आज अहद कर ले कि मैंने खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके घर में किसी चीज़ की कमी ना होगी। आमीन आमीन। तो बाइबल में बेशुमार बेवाएं बहुत क्या है मशहूर हैं। फिर बाइबल में एक और बेवा मशहूर है जो जिदे नाल बेइंसाफी हुंदी सी। लूका की इंजील के 18वें बाब है ना, लिखा है वो जड़ा काजी सी वो ना खुदा को डरदा सी ते ना आदमियों की कुछ परवाह करता सी, लेकिन खुदा दा कलाम कहता है कि सिर्फ ये बेवा बार बार उहदे घर जाती सी। उन्हें कहा ये बेवा मेरे नक च की कर देगी, ते खुदावंद ने सिखाया कि वो बेवाएं जिहड़ा मेरे घर आउंदियां रहिंदियां ने, क्या मैं खुदा हुंदा उन्हां दी जरूरत नूं पूरा नहीं करांगा। लेकिन बहुत दफ़ा हमारी बहनें या बेटियां ऐसे वक्त में मायूस होकर अपने घरों में बैठ जाती है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि वो अपना दिल खुदावंद के साथ जोड़ ले। अगर किसी शख्स को खुदा आपके लिए उठाना है तो वो किसने उठाना है, खुदा ने। किदा दिल भी खुलना है तो किन्ने खोलना है? आज मैं एक कहानी आपको बताऊं। एक बंदा, उसको मैं देता था, एक दिन मैंने कहा यार इनू कोई कदर नहीं, इनू मैं नहीं देना, इसको मैं खा रहा था, नाश्ता कर रहा था ते ना मैं सोचिया ना मेरे दिल च आयत की आ गई, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे खाना, मैं तेरे घर आया। ये मैं खाना खांदिया ही आपे बोलन दिया। जो मैं सारिया आयतां बोल दित्तियां ना जिहड़ियां मसीह ने,
तो मैं आख्या ओए ये तो खुदा कलाम करन दिया हुणे ही मैं सोचन दिया भी इनू खुदा ने कहा दे। तो मतलब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमारा दिल ना भी करे, किसी और का दिल ना भी करे, किसी बड़े शख्स का दिल ना भी करे, खुदा उसका दिल खोल देता है। क्या कर देता है? क्या कर देता है? क्या करता है? खोल देता है। खोलने वाली हस्ती कौन है? ਤੁਹਾਡੇ शिकवे मिट सकते हैं, गिले मिट सकते हैं। और किवें मिटणगे? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ तलक खुदा ना हो जाएगा। एक हुंदा एवें भाई जी असीं किहड़ा खुदा छड्डिया ते ना कदी चर्च, ना कदी बाइबल, ते ना कदी दुआ, ते मतलब की है छड्डिया ही है। ते मतलब तरीकों दे नाल कोई झूठ फरेब ये वो तरीके दे नाल अपना मतलब कढ़ लेना, ये ना खुदा नहीं नाल रहिंदा। तो जब खुदा साथ नहीं होता तो फिर वो बरकतें भी साथ नहीं होती। आमीन आमीन। इसलिए मैं आज बहुत लंबा कलाम नहीं सुनाना चाहता, ये तो चलता ही रहेगा। एक मैं ऐसी बहन के बारे में बात करूं, वो मर गई। आपको पता नहीं, एक लड़की को अमाल की किताब में शागिर्दों ने जिंदा किया था, तबीता, उसका नाम क्या था? तबीता। तबीता मर गई थी। उसको भला रोने कौन आई थी? बेवाएं। बेवाएं क्यों रोने आई? वहां पे कोई लफ्ज लिखा हुआ है, वो कपड़े जो तबीता ने क्या किए थे, उनके साथ रहकर बनाए थे। मतलब तबीता किन्ना ली बनाउंदी सी। वो मर भी गई, बेवाओं की दुआ इस तरह की थी कि वो तबीता जिंदा हो गई। मैं आज कहना चाहता हूं, जो शख्स ऐसी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, गरीबों के लिए ख्याल करता है। अब मैं आखिरी गल करदा भी गरीब है कौन है? कई मजाक च ही सानू कहते रहंदे, जो मैं कहना असी गरीबां ते यतीमां लई करांगे ते सारे मैनू पता की कहंदे ने, भाई जी असी भी गो भाई बाइबल ने कभी गरीबों का हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मजाक ना जरूर कहेंगे ते भाई जी साडा प्यो किहड़ा है जो, ते ना साडी मां। गरीब कहंदे किनू नहीं? पहलो ये वेख, ये नहीं भी हाथ चंगे भले होण, कमा कमू बंदा लवे, पा जान भी बाहर है, वो भी मजाक ना कभी जिंदगी में लिया, ना कभी कुछ किया। खुदा ने उनको कमाने के लिए इन्होंने भी कभी नहीं लिया, लेकिन मजाक से कई दफा मिल गए, भाई जी असी भी की जो यतीम। मैं क्या तुसी किवें? आंदा ना प्यो है, तो मैं कहा इत्थे ते जिन्ने वड्डी उम्र दे बैठे ने ना इन्हां दा मतलब ऐसे नहीं भी कद आखो कि असी भी की हाँ। आओ एक तशरीफ पढ़ के फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा, फिर हम बहनों का हिस्सा बहनों को देंगे। इस्तिश्ना की किताब में पढ़े, वैसे तो कई इसके हैं, किसी वक्त खुदावन ने चाहा तो सही तशरीह के गरीब कौन है, मतलब कई चंगे भले भी हैं, गरीब कौन है, फिर आप अपना अंदाजा ले लेना कि मैं गरीब है या नहीं है। इस्तिश्ना की किताब का 28वां बाब निकालें, ये डायरेक्ट प्रिंस की तशरीह है और उस आयत की गई है जो 48वीं आयत पढ़ी गई है। 28वें बाब की 48वीं आयत, गरीब कौन है? इसलिए भूखा, गरीब कौन है? जो बंदा 3 टाइम की रोटी मिले, भूखा, वो बोलो तो सही, वो गरीब है? कब गरीब की पहली निशानी, फिर नंगा, कपड़े हैं किने किने जोड़े, कई कई जो, वो गरीब है। फिर क्या? सब चीजों का मुताज होकर अपने उन दुश्मन की खिदमत करेगा। तो जेड़ा दुश्मनों की खिदमत ही नहीं करता, यानी गुलामी च नहीं, और सब चीजों का मुताज, किन्नियां चीज़ों का, उन्होंने की कहते जो, ते गरीब किनू कहते ने? गरीब की तशरीह की जी है, भूखा, फिर प्यासों के
आप गरीब है? नहीं है। आप क्या कई एवं कहे भाई जी मैं बड़ा गरीब च, मैं बड़ा गरीब, और मैं किते हो ना जाई यार एवं। खुदा का शुक्र कर, खुदा ने तेन 2 हाथ 2 पैर 10 उंगलियां 2 अखां 2 कान, जबान एडी वड्डी की वो किते रुकती ही नहीं, फिर भी गरीब। तो मतलब कहने का ये है कि गरीब को भी समझे गरीब क्या है। तो जिस शख्स की खुदा जरूरतों को पूरा करता है वो गरीब नहीं है। आमीन आमीन। आप में से मेरा ईमान है बहुतों की खुदा जरूरतें पूरी करते हैं। आमीन। अब आपने ईमान से जो बेवा बहनें हैं वो खड़ी होनी, अभी नहीं, पहले हदिया लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो हदिया लाया है वो डाले, क्योंकि बेवा ने भी अपना कितना हदिया पाया सा जी। सब तो ज्यादा हदिये दी हर किसी की तारीफ की गई है, तो वो किदी की गई है? जोर ना जरा, बेवा। मतलब अज की गल कि है बेवा। तारीफ सब तो ज्यादा पैसे की किदी की गई है? यदा मतलब बेवा दे हदिये भी खुदा खास मुकाम रखता। आमीन आमीन। हालां कई मतलब ये कहते ने आउण दे, पर खुदा क्या कहता है? वो अपने आप को पेश, तो जो कोई लाया है हदिया वो जरूर डाले, क्योंकि हमारी ये मंगल की भी इबादत है, इसलिए दूसरे लोग भी आए हुए हैं तो हमने मिलकर। और मैं आज तुहानू कहना चाहना जे तुहाडे लई दुआ घट भी होवे ते अमान रखना है, ये बेवाएं जड़ियां आ गई इन्हां दी बरकत नाल तुहाडी बीमारियां चलियां जाए। आमीन। आओ यसूली जोरदार तालियां मार। हमारे पास चूंकि टाइम नहीं था, कोई वक्त